देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉइस। तो सबसे पहले वॉइस होता क्या है और वॉइस कितने प्रकार के होता है, हम लोग का पहला प्रश्न रहेगा। देखिए वॉइस भी एक प्रकार के इंटरचेंज की प्रक्रिया है। किसका? इंटरचेंज की, जिसमें वाक्य की बनावटें क्या करती है, बदल जाती है, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि यहां पर दिया है राम ईट्स अ मैंगो, मतलब हिंदी क्या होगा, राम आम खाता है। अब यहां देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, अ मैंगो इज ईटेन बाय राम। देखिए ऊपर वाला ये भी है एक्टिव वॉइस और ये क्या है, पैसिव वॉइस। लेकिन एक चीज नोट कीजिएगा, ऊपर वाला में भी आम कौन खा रहा था और नीचे वाला में भी आम कौन खा रहा है, यानी वाक्य की बनावट बदल गई है और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो एग्जाम में हम किस तरह से पढ़े कि एग्जाम में कम समय में ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर ले, क्योंकि हमारे पास 4 गो विकल्प होता है, 4 गो विकल्प, और प्रत्येक एमसीक्यू के लिए आपके पास 30 सेकेंड का समय रहता है। कितना का? अब 30 सेकेंड में ही आपको उत्तर चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप समय लेते हैं तो आपका रिटेन का नॉर्मल हैंड राइटिंग टूट जाएगा और आपको मार्क्स क्या हो जाएंगे, कम। तो हमारे पास तो एक ऐसा विकल्प चाहिए ना कि एक बार में एक्टिव देखे और नीचे जो है कि ऑप्शन में से पैसिव को निकाल ले। तो उसके लिए क्या करना होगा कि पूरे वर्ल्ड क्लास वॉइस को वर्ल्ड क्लास मेथड पर पढ़ना होगा। नंबर 1 टेंस बेस्ड वॉइस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेंस पर आधारित किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने का नियम। दूसरा में पढ़ेंगे वॉइस बेस्ड ऑन इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस पर आधारित किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम। और तीसरा हमारा जो आएगा वो हमारा सीधा रहेगा वॉइस बेस्ड ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर। मतलब आपको एग्जाम में सिर्फ ये देखना है कि ये सेंटेंस टेंस पर है तो टेंस के नियम लेगा, इंपरेटिव पर है तो इंपरेटिव के नियम लेगा, अगर ये दोनों पर नहीं रहेगा तो किसका लेगा, स्पेशल का नियम लेगा। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सेंटेंस जो है कि टेंस पर है, कौन इंपरेटिव पर है और कौन स्पेशल पर है? तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं। जो वॉइस टेंस पर रहेगा ना वो टेंस का वर्बल ग्रुप लेगा, टेंस का। इंपरेटिव पर रहेगा तो उसका सीधा पहचान है कि उसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और जो स्पेशल पर रहेगा वह ना तो इंपरेटिव रहेगा और नहीं तो टेंस। मतलब अगर हम 2 गो स्ट्रक्चर को बढ़िया से स्टडी कर ले तो हमें स्पेशल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम किसको टारगेट बनाएंगे, वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। तो इसका पढ़ने का 2 नियम होता है, एक होता है डिटेल्स में, किसमें, डिटेल्स में, और दूसरा होता है आपका जो है आपको जो है कि शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड हम एगो लड़का कहेगा सर पॉइंटो मेथड हो लेका, तो नहीं, शॉर्टे मेथड होता है। क्या होता है,
ट्वेल्थ में तो लॉन्ग मेथड पढ़े हैं ना, तो इस वाला में हम लोग शॉर्टे मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले आप ये 5 गो बिंदु पहले लिख लीजिए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। A few moments later. तो हेडिंग दीजिए, किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के लिए निम्नलिखित 5 नियमों को ध्यान में रखें। वो कौन कौन से नियम हैं? तो नंबर 1, एकदम आराम से लिखिएगा। नंबर 1 कहता है कि ए भी के ऑब्जेक्ट को पी भी का सब्जेक्ट बना ले। ठीक है। दूसरा, नए सब्जेक्ट के अनुसार ए भी का प्रयोग करें। नंबर 3, सेंटेंस के अनुसार पीवीए का प्रयोग करें। मेन वर्ब को V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में बदलें। फोर नंबर, ए भी के ऑब्जेक्ट, ए बी के सब्जेक्ट को पी भी का ऑब्जेक्ट बना दी। इसका हम प्रैक्टिकल भी करवा देते हैं, पहले उतार लीजिए फटाफट। चौथा में मेन वर्ब को V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल में बदले। हो गया? घंटा उठा लें। चलो, सबसे पहले देखो कि हम यहां पर एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं कि ही हैज बॉट ए कार। सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव पैसिव में कि पहले आपको पता हो जाए कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। एक्टिव पैसिव में समस्या देखा गया है कि स्टूडेंट को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ में आवे नहीं करता है। अगर आपको भी समस्या है तो वर्ब को पकड़िए, वर्ब से पूछिए कि कौन कौन खरीदा, क्या खरीदा, कौन बराबर सब्जेक्ट है, क्या बराबर ऑब्जेक्ट। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका पैसिव कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट रहना अनिवार्य है। अब देखिए, सबसे पहले क्या कहा है, ए भी के ऑब्जेक्ट को पी भी का सब्जेक्ट बना ले। तो अब इसको यहां से उठाकर यहां लाएंगे, तो ए हम कैपिटल करेंगे क्योंकि हमारा आरंभिक है ये, और जब शुरू करते हैं तो लेटर क्या रहता है, कैपिटल। तो आकार हो गया।
दूसरा कहा है कि नए सब्जेक्ट के अनुसार, पहले सब्जेक्ट कौन था, अब कौन है, तो नए सब्जेक्ट के अनुसार ए भी मतलब ऐश्वर्य आ रहा नहीं, एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करे। इसमें एक्जुलरी वर्ब है, ऊपर वाला में हैज है, तो ही था तो हैज लिया है, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हैज लेगा। यहाँ एक कार भी एक के गो सिंगुलर है तो क्या लेगा, हैज ले लिया। अब कह रहा है सेंटेंस के अनुसार पीवीए का प्रयोग करें। तो ऑफलाइन ऑनलाइन वाला दोनों बच्चे कंफ्यूज होंगे कि पीवीए क्या है। तो पैसिव वॉइस ऑक्सिलरी कहते हैं इसको। हर सेंटेंस का अपना पीवीए होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसका पीवीए बीन होगा। क्या होगा, बीन। तो हम लगा देंगे बीन। हो गया। अब कह रहा है कि मेन वर्ब को V3 में बदले। अगर वो V1 और V2 में है तो बदल दीजिए, आप पहले ही से V3 में तो उठा के सीधे रख दीजिए। तो हम रखिए देते हैं इसको BOUGST बॉट। अब है कि एभी के सब्जेक्ट को पीवी का ऑब्जेक्ट बना दे। तो कौन है, ही कौन केस में है, सब्जेक्टिव केस में। उधर जाएगा तो किस में होगा, ऑब्जेक्टिव में। तो केस बदलेगा तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो पहले यहां बाई धरा देंगे। हमेशा लिविंग एजेंट, जीवित प्राणी रहेगा, चाहे कुत्ता बिलाई क्यों नहीं हो, उसको बाई ध लेगा। समझे। बचपन में कहता था दाई की तरह बाई ध लेता हूं, तो तरह से विश्वास होता था। देखो ध लिया, बाई धरेगा और उसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल करके यहां उतार देंगे हिम। देखो काम हो गया। तो इस पांचों नियम के अनुसार हम इस तरह से जो है कि एक्टिव से पैसिव में बदलते। क्लियर है। अब आए एक दाऊर, एक और दूसरा। तो चलिए दूसरा समझा देते हैं। पहला ठीक नहीं था और इसने लड़का का जल्दी बियाह नहीं होता है। एगो लड़की निमन देखावे ना तो कथी कहता हूँ, दोसर देखावा ये ठीक ना हो, करते करते में मिल जाले हाईवे, मतलब एक में नाक रख एकदम 4 लाइन। अब चलो दूसरा में, राजू इज a playing a cricket, प्लेइंग क्रिकेट। अब कह रहा है इसको पैसिव बनाने के लिए। तो मिट्टू जी में सब्जेक्ट कौन है, राजू, और ऑब्जेक्ट कौन है, तो क्रिकेट। तो हमारा पहला काम है क्रिकेट को यहां उठाकर ले आए। यहां ये भी है, इज है ना, तो क्रिकेट के साथ इज एमआर में से कौन लगेगा, इजे लगेगा ना। तो इज लगा दिए। सेंटेंस किस में है, कंटिन्यूअस में। तो पीवीए इसका बीइंग लगेगा। क्या लगेगा, बीइंग, BEING। अब प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड, PLAYED। अब चूंकि राजू जिंदा है तो बाई धरा देते हैं और रजुआ के यहाँ सीधे उतार देंगे। हाँ मिट्टू बाबू बोलिए, समझ में आ गई ना। चलो दूसरे बेर में हो गलो, हम तो कहले कितना रिजेक्ट करता। ये बात समझ में आया। तो हाँ बोलिए। अरे बेंग कैसा हूँ आया, अब हम बेंग लाएगा। अभी तो आपको हम सिर्फ टेक्निक बता रहे थे कि पांचों जो हम लिखे हैं उसका प्रयोग क्यों करते हैं ना। अब हम पढ़ाएंगे टेंस पर आधारित वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम। तो चलिए ऑनलाइन ऑफलाइन जितने बच्चे हैं वो लिखिए टेंस पर आधारित
टेंस पर आधारित वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम। अब देखिए, टेंस पर आधारित किसी भी वाक्य को आप मात्र 2 मिनट के इस थ्योरी में आप किसी को आसानी से एक्टिव से पैसिव में बदल दीजिएगा। समय 11th में पढ़े थे तो पूरा समय लिया था पूरा। अब 12th में मात्र 2 मिनट लगेगा, आसानी से आप किसी भी टेंस पर आधारित वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदल दीजिएगा। बस जितना देर हमको लिखने में लगेगा उतना ही समय लगेगा, बनाने में समय नहीं लगेगा। तो 1 नंबर कहता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के कोई भी अगर सेंटेंस आता है उसको पैसिव में बदलने के लिए OR प्लस इज एम आर, खत्म। हम सब बताएंगे, OR आचार सब। दूसरा है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट OR प्लस वाज वेयर। और 3 नंबर कंटिन्यूअस, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसको पैसिव में बदलने के लिए OR प्लस बीइंग। चांदनी समझ में आया? बीइंग क्यों आया था उस समय? क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस में था, इसीलिए क्या आया? कंटिन्यूअस कोई भी रहेगा तो क्या जोड़ेंगे? बीइंग। और चौथा, कोई भी परफेक्ट रहे उसमें क्या जोड़ देंगे? OR प्लस बीन। वॉइस खत्म। अब हम बता देते हैं ना कैसे खत्म होगा। उतार लीजिए फटाफट इसको। एक बेरेंगो ना बंगाली मैडम वॉइस पढ़ा रही थी और लड़का बिहार के था, तो मैडम पढ़ा रही थी तो फुली इंग्लिश में ना कुछ बीच में बंगलो डाल रही थी। तो वो बोली कि देखो आज हम तुम लोग को वॉइस पढ़ाएगा। लड़का एक्साइटेड हो गया कि वॉइस तो आज सीखिए लेंगे। तो वॉइस के पहले वो एग्जाम्पल दी। एग्जाम्पल क्या था? तो वो बोली थी कि आ कैट ईट्स अ रैट। बोला कि हमारा एक्टिव वॉइस है। समझा कि नहीं? लड़का से एकदम मैम समझ गए, ये एक्टिव वॉइस है। बोला इसका मतलब है ये कैट ईट्स अ रैट, एक बिलार मूस खाता है। बोला ठीक मैम। अब पैसिव बनाइए। तो पैसिव में लिखी आ रैट इज ईटेन बाय अ कैट। बोला देखो क्या किए, हम यही खानते, सॉरी कार आ गया, अब सही है। हम यही खानते, चूहा को उठाएगा यहाँ रखेगा और बिलार को यहाँ से उठाकर यहाँ रखेगा। लड़का समझ गया कि ओह अब मजा आई, अब साले जो है ना कि बिलार के चूहा खा जाएगा। बोला मैम, बोला हाँ की होलो? बोला मैम अब इस बार ना चूहा बिलार को खा जाएगा। बोला ना रे बोका, तो अभी जो है कि बिलार ही चूहा खाएगा। तो घंटा ला वॉइस पढ़ने आए हम, येहू में बिलैये खा रहा है, येहू में बिलैये खा रहा है, तो चेंज करने का जरूरत है। बोला बैठ जाओ, तुमको समझ में नहीं आएगा, ये वॉइस है। अब यहाँ पर हम लिख दिए, अब हम समझा देंगे और तुमको समझ में नहीं आएगा तो हम ना कहोगे कि हाँ सर समझाए हैं समझ में नहीं आया। अब इसके लिए फैक्टर है टेंस। फैक्टर है टेंस। तो चलो भाई आते हैं एग्जाम्पल में। कोनो एगो सेंटेंस बोलो टेंस वाला, कोनो एगो। सी राइट्स अ लेटर, लिख देते हैं सी राइट्स अ लेटर। पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर। ए में तो ए भी नहीं है तो हम सीधे क्या लेंगे? पी भी ए। क्या लेंगे? तो ये कौन टेंस में है चारों में? तो पीवीए में क्या लेंगे? ओ आर के मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस ए भी बराबर ओ आर। अगर सब्जेक्ट ए भी रहेगा तो उसको ओ आर, आप प्लस जोड़ेंगे क्या उसमें? इज एम आर। तो इसमें इज लगेगा एम की आर, इज लगेगा ना, तो लगा दिए इज।
अब वर्ब किस में जाएगा? पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा किस में रहता है? V3 में। आप चाहें तो हर के बगल में V3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है क्योंकि सब में V3 लगबे करता है। तो राइट का V3 क्या हो जाएगा? रिटेन। अब बाई धरा देंगे और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। बन गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लिखते हैं आई डिड इट। आई डिड इट, एकदम गौर से। ईट को यहां हम ले आएंगे। इसमें ये भी है नहीं, तो डायरेक्ट अब मांगेंगे इसका पीवीए। कौन टेंस है? सिंपल पास्ट, क्योंकि V2 बराबर क्या होता है? सिंपल पास्ट। तो क्या लगाएंगे वाज वेयर में से? वाज। वर्ब 3 डिड का क्या होगा? डन। अब क्या करेंगे? बाई। आई का क्या हो जाएगा? मी। कोई भी टेंस निकालिए, आपको इस नियम पर बन जाएगा। अब आइए, आई वाज डूइंग वर्क। बनाइए, वर्क बनाइए, पैसिव में चेंज कीजिए। हाँ, मुंह से नहीं बोलिए, और लोग को बनाने दीजिए। बना लिए? ठीक। अब यहाँ वाज दिया है, तो ये दो भाई है, वाज और वेयर। क्या लगाएंगे? वाज लगा दिए। आप देख लीजिए कौन टेंस में है? कंटिन्यूअस में। तो क्या जोड़ेंगे? बिंग जोड़ दिए। डूइंग का भीतरी क्या हो जाएगा? डन होगा। अब आई लगा कमी में चेंज कर देंगे। आपका सब इसका खेला है टेंस पहचान का। किसका? टेंस पहचान का। अगर जिस विद्यार्थी को टेंस पहचान नहीं आता है, उसके लिए मैं आपको एक और सिस्टम बता देता हूं, टेंस पहचानने का तरीका। लिखिए, टेंस पहचानने का तरीका। आप लोग भी लिख लीजिए। अगर मान लीजिए टेंस में आनर होइएगा तो कंडेंसर लगा रहे हैं हम, एकदम रामबाण है। ये वॉइस बनाने का जो नियम है, अगर टेंस आता होगा तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। नहीं है? कोई टेंस बनेगा कि नहीं? पैसे बन जाएगा। इसीलिए हम लोग बेसिक पढ़ते हैं 11th में। तुम्हारे गांव देहात में जितना 11th वाला लड़का है ना, उसको भेज दो, वरना 12th में आगे कहेगा परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो ये चल जाएगा वो। अभी देखना ना, लड़का से गा रहा है लगन में, परदेसी परदेसी जाना नहीं, लेकिन जा ही रहा है जिसको जाना है। रोज 2-4 गो घर रोज उजर रहा है। इसीलिए कहते थे बउआ, बउआ पर ध्यान ना दे। आ जाए यहाँ बोर्ड पे। टेंस पहचानने का नियम। टेंस पहचानने का नियम। लड़कवा सा का कहता है कि सर हमरा तो टेंसे ना बुझा ले। काहे रे? बोला बुझेबे ना कर ले, कौन टेंसे में बा न? तो हमरो याद बा, ई जे मार वाज बेयर बिंग अ बीन, लेकिन यह ना बुझा ले कौना में कौन लगा दो। अब कहे कि देख, अब एकदम क्लियर रहना। क्या? तो देख लो, 1 नंबर में हम पहले बताएंगे टेंस कौन जाएगा। तो मान लो कि जौना में इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, अगर जौना में लगल रहेगा ना, उस समझ जाना कि कौन है। प्रेजेंट टेंस नहीं बोलने का, सिर्फ प्रेजेंट बोलने का। क्या बोलने का? देखो प्रेजेंट में सेट हो गया, हो गया ना। अब मान लो 2 नंबर में वाज, वेयर, डीड, हैड, तो समझ जाने का कौन है? पास्ट है। समझ गया ना? ए उतार मत, अभी बाद में उतारना। 3 नंबर शैल, विल, है ना, और रहे तो फुटुरे है, यानी कि फ्यूचर है। इतना तो समझ में आ जाएगा ना? नहीं तो बयान मुंह फुला फुला कर मारेंगे, ये काट के हटा देंगे हम। इसको याद कर लेना, क्योंकि कल हम पूछेंगे ईजेमार का प्रयोग कौन में होता है, और कहीं कह दिया फुट रे तो फुट। अब देख लो,
तो सर ई तब पता लग जाए कि कौन बा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन ओकरा में चार चार गो और बाल बच्चा बा ना, सिंपल बा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, समझ रहे हैं ना जी। अब यहाँ पर लिखिए कंडीशन है V1 बराबर सिंपल, क्या है, आ 2 नंबर V2 बराबर सिंपल पास्ट, बात समझ में आया ना। आ 3 नंबर V3 बराबर परफेक्ट, और 4 नंबर V4 बराबर कंटिन्यूअस। बोला कि देख ला मास्टर साहब कुछो कुछो लिख दिल सब प्रूफ करवाता। अब चलो हम प्रूफ करके दिखाते हैं। इतने पर कोनो टेंस के हम लोग बाहर निकाल लेंगे। सनिया कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत है तो हमरा कहिए, ओकरा कान में काला कहे से घर परिवार के बात हो अले, कान में मर्द मेहरारू बतिया ले, मार ओकरा कान में रबिया कैसे ही वो कान खत्म है, ऊपर से इहो कान खत्म कर दिया ही। घर वाली कहते कथी रात में कि हे सुनू ना, तो कथी अरे दूर भैंसा सूत्र। अगर मान लो कोनो बहिर के बियाह अगर हो जाओ और रात बेरात में वो बहिरा के मेहरारू अगर कहेगा कि हे तो कथी, क्योंकि बहिर को लगता है कथी कि बगलो वाला के कम सुनाई देता है, उसे तेज से बोलता है। पत्नी कहेगी कि सूत्र दोगला बिहान कहबहू। अब देखिए, अब यहां पर आते हैं, कोनो एगो सेंटेंस लिख देते हैं, आई रैन अ रेस। वर्ब से पूछेंगे कि भाई कौना में होता, तो कह रहा है कि भी, तो कौन टेंस आएगा, सिंपल पास्ट। अब होता है आई रन ए रेस, तो क्या है V1, तो कौना में जाएगा, सिंपल है ना। अब प्रेजेंट में कौना में, V1 या V5 हमेशा V1 जो है कि सिंपल में, ठीक, ये जो है कि आपको प्रेजेंट में माना जाएगा, क्योंकि V2 रहेगा तो सिंपल पास्ट में। अब देख लीजिए, आई वाज प्लेइंग, बोले सॉरी कौन टेंस, तो वाज मतलब पास्ट, आप V4 मतलब कंटिन्यूअस, तो टेंस के नाम क्या पड़ा, हाँ आई हैड डन दिस, कौन टेंस, तो हैड बराबर पास्ट, अब V3 बराबर परफेक्ट, तो टेंस का नाम क्या पड़ा, पास्ट परफेक्ट। डिड यू प्ले, बोले सर ये तो बुझाइते ना है, तो डिड बराबर पास्ट, अब V1 बराबर सिंपल, तो टेंस के नाम क्या पड़ा, अब सिंपल सिंपल प्रेजेंट। हैव यू रिटेन लेटर, टेंस के नाम बताइए, कौन, मिट्टू खड़ा हो, कौन टेंस, कंफर्म, क्योंकि हैज है बराबर प्रेजेंट, अब V3 बराबर। तो अब बताओ कि अब समझ में आया कि ना। तो क्या करना है हम लोग को, ईमानदारी से गोर हाथ धो के शाम के बैठ के वॉइस, बैठ जा, वॉइस के सारा नियम और टेंस पहचानने के सारा नियम। ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर वॉइस आपको अभी अच्छा से सीखना है ना, तो आपके लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट है कि आप इन दोनों फॉर्मेट को याद कर जाइए, वरना 12 को टेंस के रूल याद कीजिएगा ना, तो पूरा खानदान के 12 पुरखा याद आ जाएगा। एग्जाम में देखिए शॉर्टकट कितना काम करता है। उतार ले,
नीचे वाला बचल है ना। और एगो पांचवा में उतार लेना, V5 बराबर सिंपल प्रेजेंट। लीजिए